ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ है कि केंद्र सरकार कितने ना कितने मंगा पूरियां कर सकती है कि नहीं? देखिए, इसमें जो हमारी मांग थी उसमें तो कुछ भी पॉजिटिव निकला नहीं आज। वो दो मांगे पहले की तरह एज इट इज़ हैं। एक हल्का सा एकमात्र पॉजिटिव आप ये कह सकते हैं, हमारे नेताओं ने कहा आज शुरू में कि मीटिंग की शुरुआत से पहले किसानों को जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी जाए, 2 मिनट का मौन व्रत धारण किया जाए। तो एकमात्र ये चीज़ पॉजिटिव थी कि आज सरकार ने 2 मिनट का मौन व्रत धारण किया। उसके अलावा कोई नतीजा नहीं निकला। किसान नेताओं और सरकार के बीच में पहले की तरह गतिरोध जारी है। बीच में हमने कहा सरकार से कि भाई आप, हमारी तो एकमात्र मांग यही है कि आप इन कृषि कानूनों को निरस्त कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून लाइए। तो कृषि मंत्री ने ये कहा एक बार बीच में कि जी अभी सरकार इन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। पहले सरकार को अन्य राज्यों के किसानों से बात करनी पड़ेगी। और सरकार का दावा था कि भाई कुछ किसान संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो उस पर हमने कहा कि जी वो हमें मालूम है कौन समर्थन कर रहा है। अभी जैसे कुछ दिन पहले आया कि हरियाणा के 1 लाख किसानों ने समर्थन दे दिया सरकार को। जब हमने उनका पता किया तो मालूम चला वो 116 एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख के दे दिए। जब उन्हें 116 एफपीओ की जांच की तो मालूम चला वो ग्राउंड पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। दूसरा कहा गया कि भाई पंजाब के 3 लाख किसानों ने समर्थन दे दिया। जब हमने उनकी जांच पड़ताल की तो मालूम चला जो व्यक्ति समर्थन देने की बात कर रहा है वो बीज वाली कंपनियों के लिए दलाली करता है। तीसरी बात हमने कहा जी कि अभी जो आरटीआई के जवाब में खुद सरकार ने कहा है कि सरकार के पास तो ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है कि भाई उन्होंने किसी किसान संगठनों से बात की हो। तो कृषि मंत्री ये किस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने 20 साल की तपस्या की है, किसानों से बात की है। आरटीआई में तो ये निकल के आया ना सरकार की तरफ से ही कि भाई उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है किसी किसान संगठन से बात करने के विषय में। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋशिश की है कि सिर्फ तरीक ते तरीक ही पा रहे हैं? देखिए, वो अभी जो सरकार की मंशा है वो साफ नहीं है। सरकार बार सरकार ने बीच में कहा कि जी एक बार क्लॉज वाइज सेक्शन वाइज चर्चा कर लें। तो हमने कहा भाई क्लॉज वाइज सेक्शन वाइज चर्चा तो बहुत हो चुकी है, 3 तारीख की बैठक में हो गई थी, उसके बाद आप कोई जवाब नहीं दे पाए। तो आप बार बार उन्हीं बातों को क्यों घुमा रहे हैं? आप उनका तो कोई अर्थ नहीं है। तो हमने ये भी पूछा भाई जब सरकार बार बार बातचीत को एक तरीके से लंबा खींचना चाह रही है तो क्या हम ये समझे कि सरकार ये चाहती है कि और भी किसानों की शहादत हो? जो बातें पहले हो चुकी है उनको दोबारा करने का क्या मतलब है? तो उनको दोबारा करके समय व्यर्थ ना किया जाए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ नरेंद्र तोमर जी बार-बार ब्रेक ले रहे हैं। ये ब्रेक्स ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है? देखिए, ये तो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन ये बात जरूर है 2 बजे बैठक होनी थी, 2:30 बजे तक मंत्री नहीं आए। तो हमारे नेताओं ने बीच में पूछा भी अधिकारियों से भाई क्या है ये कि आप इतना लेट आते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ये तो हमें आप बैठा देते हैं आप। उसके बाद फिर जब वो खाने के लिए ब्रेक हुआ तो उसके बाद भी हम तो टाइम पे पहुंच गए। खाना खाने के बाद सरकार के मंत्री फिर लेट आए, हमें फिर टोकना पड़ा अधिकारियों को भाई क्या आप बातचीत को लेके सीरियस नहीं है क्या? अब क्यों बार बार इंतजार करा रहे हैं? तो उसके बाद उन्होंने कहा जी 2 मिनट में आ रहे हैं, उसके बाद फिर 5-10 मिनट के बाद आए। तो लंबे ब्रेक लिए गए। अब उनका क्या कारण था वो तो सरकार ही बता पाएगी, उस पर हमारी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ मीटिंग के मुकाबले। की कहना है कि इस बारी सरकार कुछ बदली लग रही सी? सरकार वही मैं कह रहा हूं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। और जहां हम पहले दिन खड़े थे सरकार अभी वहीं पे खड़ी है, पहली 2 मुख्य मांगों पर कि भाई कृषि कानून रद्द किए जाए और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। आज एमएसपी पे तो कोई बात हो ही नहीं पाई, कृषि कानूनों पे ही बात हो रही थी। हम एक ही बात कह रहे थे कि पूरे देश भर के किसान संगठनों का सिर्फ एक मत है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और सरकार बेवजह के दुष्प्रचार में ना पड़े। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा ये आंदोलन आने वाले समय में मजबूत होगा, पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।